उसकी औलाद होता है नहीं। अरबों करोड़ों की दौलत भरी हो, औलाद ना हो तो बदान दौलत किस काम की। तो एक पिता का सर्वस्व क्या होता है, उसकी औलाद, उसका पुत्र। सर्वस्व दान। हमारा दशरथ क्या करते हैं, राम जी को गोद में लेते, कोई बधाई मांगता है तो उसी की गोद में डाल देते, वो नाच नाच के बधाई देती रहती है। अंत में राम जी को गोद में लेके दशरथ को ही वापस कर जाती है। दूसरी आती है, वो बधाई दीजिए महाराज, तो क्या कहते हैं, राम को लेते हैं उसकी गोद में डाल देते हैं। तब लिखा है कि सर्वस्व दान दीन सब काहू और जा पावा राखाना ताहू। जिसने वो दान पाया उसने वो दान अपने पास रख नहीं पाया हमेशा के। महाराज बड़े खुश हैं महाराज दशरथ जी। अब सवाल उठता है कि भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ क्यों। जब जब होए धर्म की हानि, पापियों का संहार करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। भाई विद्वान दूसरी लेखनी में लिख रहे हैं कि भगवान का अवतार इसलिए नहीं हुआ। बोले फिर क्यों हुआ। बोले नारद श्राप दीन एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया था। श्राप बोले हाँ, क्यों। देखिए एक बार नारद जी ने घनघोर तप किया तो उनके तप को भंग करने के लिए कामदेव आया, लेकिन कामदेव भी हार मान करके लौट गया। जब कामदेव हार मान करके लौट गया तो बाद में महाराज नारद जी की समाधि खुली तो नारद जी को मालूम पड़ा कि मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। कामदेव मेरी समाधि को खुलाने आया लेकिन असफल होके लौट गया है। तो महाराज नारद जी के अंदर अहंकार आ गया। हमारे समान तपस्वी कौन हो सकता है, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। नारद जी चले ब्रह्मा जी की सभा में। ब्रह्मा जी ने नारद को आते देखा। ब्रह्मा बोले आइए नारद बैठिए। नारद जी कहने लगे ब्रह्मा जी, बोलने की भी अकल नहीं है तुम्हें, कैसे बोलना चाहिए। अरे हमसे कहिए महान तपस्वी देव ऋषि नारद, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, कोई ऐसा उसा तपस्वी नहीं हूं मैं। ब्रह्मा जी समझ गए नारद के अंदर घमंड। ब्रह्मा जी बोले भैया नारद जवाब तूने मोते कही सो कही, लेकिन जवाब जाएगी भोले बाबा से मत कही। बोले क्यों नहीं कहूंगा। अरे क्यों नहीं कहूंगा, कोई छोटा मोटा काम किया है। अरे कामदेव पर विजय प्राप्त की है मैंने, क्यों नहीं कहूंगा। अभी जाऊंगा अभी कहूंगा। भैया गए, भोले बाबा ने देखा। भोले बाबा बोले आइए नारद बैठिए। जवाब दिया अच्छा। अरे भोलेनाथ बोलने की तहजीब तो सीख लिया करो, ऐसे बोला जाता है। भोले बाबा बोले क्यों भाई, कुछ गलत कह दिया क्या। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम है कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूँ, मुझसे कहिए महान तपस्वी देव ऋषि नारद। भोले बाबा हंसने लगे, वाह अच्छा नारद एक बात कहूं। बोले कहा। जवाब तुमने हमसे कही सो कही, जवाब जाए कि तुम विष्णु भगवान से मत कही। क्यों नहीं कहूंगा। कहूंगा क्यों नहीं, ये बताओ क्यों नहीं कहूंगा। कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, अभी जा रहा हूं अभी कहूंगा, तुरंत कहूंगा। भैया नारद जी चले। विष्णु भगवान ने आते देखा। विष्णु भगवान ने भी वही बात कही, आइए नारद बड़े दिनों में आए, आइए बैठिए। नारद जी को बड़ी गुस्सा आई। सब एक ही बात कह रहे हैं। अरे कम से कम सम्मान से तो बोल लिया करो, मुझसे कहो महान तपस्वी देव ऋषि नारद जी हैं, क्योंकि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। विष्णु भगवान हंसने लगे, बहुत बड़े तपस्वी हो। ठीक है ठीक है। विष्णु भगवान ने नारद जी का घमंड दूर करने के लिए एक लीला रची। एक नगर बसाया जिसमें शील निधि नाम की एक राजा की, और उसी के घर पर अपनी माया से एक कन्या प्रकट कर दी जिसका नाम रखा विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी, सारे विश्व की सुंदरता मानो उसी पर आ गई है।
राजा शील निधि ने देखा बिटिया विवाह की इसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा शील निधि ने पत्र लिखकर के इधर उधर भेज दिए कि बेटी का स्वयंवर है। स्वयंवर किसे कहते हैं कि बेटी अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन साथी का चुनाव करे, वो है स्वयंवर। स्वयंवर अपने आप। स्वयंवर से 3-4 दिन पहले नारद जी शील निधि के घर पर आए। शील निधि बोली महाराज आप बहुत अच्छे समय पर आ गए हो। बोले क्यों? मेरी बेटी का स्वयंवर भी है, आप अच्छे समय पर आ गए। जरा मेरी बेटी की हस्तरेखा को देखो और बताओ इसकी बेटी, मेरी बेटी की हस्तरेखा क्या कह रही है। नारद बोले कहाँ है आपकी बेटी, जरा बुलाइए ना। अब विश्व मोहिनी निकल के आई और जैसे ही देव ऋषि नारद ने विश्व मोहिनी की कलाई पकड़ के उसकी हस्तरेखा देखी, अब तो भैया पलक मारना भूल गए। इतनी सुंदर, और इसकी हस्तरेखा कह रही है कि जो इसे अपनाएगा वो अजर अमर हो जाएगा। सोचने लगे अब जो बाबापन में कछु ना रखो हैं, अब जो बाबापन में कुछ नहीं रखा, शादी करूंगा तो इसी विश्व मोहिनी के साथ करूंगा। शील निधि है महाराज क्या हुआ कुछ बताओ तो सही। लेकिन नारद जी की हालात वो हो गई, लिखा है